ओके। हेलो बच्चों, कैसे हो तो लोग? ठीक है, तो आज फिर से हम 10th से BSc फिजिक्स के PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दैट वी आर गोइंग टू टेक इन दिस क्लास। एंड अभी अभी के लिए ईयर 2022 का जो भी क्वेश्चन पेपर था, ओके। सो उसका फिजिक्स का जो भी पार्ट है, तो उसके क्वेश्चन हम आज इस क्लास में लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। बिफोर दैट आई विल टेक वन संस्कृत सुभाषित फॉर यू। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग फॉर दिस। कि आपको मतलब क्या करते रहना चाहिए, व्हाट यू नीड टू डू, और लाइक हाउ यू कैन एबल टू प्लान, सो लाइक दैट। सो क्या है, देखो, पतितोपि कराघाते रुत्पत्ततेव कंदुकः प्रायेण साधु वृत्तानां स्थायुनो विपत्तयः। What does it mean? It means like if the ball hit by hand, it also rises upward after falling on the ground. मतलब कि अगर आपके हाथ से कोई गेंद, कोई बॉल नीचे गिरा भी है, तो इट विल राइज बैक और इट विल बाउंस बैक फ्रॉम द ग्राउंड। तो वो उस भूमि पर से फिर से वापस आएगा। ओके, मतलब अगर कोई गिरा भी है तो फिर से उठ पाएगा। सो एज लाइक सज्जनों का जो भी बुरा समय है, बैड टाइम है, ओके। सो वो बहुत थोड़े टाइम के लिए होता है। अगर आपने देखा तो बॉल का वो इम्पैक्ट टाइम जो भी है ग्राउंड के साथ, वो बहुत कम है। तो उससे वो उठ पाते हैं, लाइक दे कैन राइज अपवर्ड, दे कैन बाउंस बैक फ्रॉम दैट सिचुएशन। सो बुरा समय जो भी है बहुत कम काल के लिए होता है। तो आप उसके ऊपर ज्यादा फोकस ना करें। आप लेट्स से आपका जो भी अच्छा टाइम है, ओके, यू यू हैव टू फोकस ऑन दैट ओनली। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चंस। सो आई होप you got my message from this Subhashit. So we'll start the question number 6A first. So let me take a. So question number 6A1. So let us read the question and then we will try to solve it. Okay. And अब इसमें देखो, क्वेश्चन रीड करते समय आपको सेंटेंस बाय सेंटेंस रीड करना है। लाइक डोंट यू नीड टू रीड द होल क्वेश्चन एट अ सिंगल टाइम, फिर आपको उसके बाद में कुछ भी समझ में ना आए। सो डोंट डू दैट। सेंटेंस बाय सेंटेंस आपको क्वेश्चन रीड करना है। जितना आपको समझ में आ रहा है ना, उतना आप पहले गिवन में और कुछ लेट्स से द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में लिखने की कोशिश करें। ओके, सो दैट आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं होगा। So let's read the question first. Name and state the rule to determine the direction of force experienced by a current carrying state conductor. Okay, just stop here because देखो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, तो पहले हाफ हाफ करके आप रीड करो। नेम एंड स्टेट द रूल, तो आपको यहाँ पर नाम लिखना है। एंड यू ऑल्सो नीड टू स्टेट दैट रूल और लॉ, जो कुछ लॉ है वो भी आपको लिखना है। पहले तो नाम लिखना है उस लॉ का, फिर आपको उस लॉ का स्टेटमेंट भी लिखना है। कौन सा लॉ? विच डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो एक फोर्स का डायरेक्शन बताता है, एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर। जब भी स्टेट कंडक्टर में करंट कैरी होगा, और यू कैन से व्हेनेवर द करंट इज पासिंग थ्रू दैट कंडक्टर, व्हाटएवर द फोर्स इट एक्सपीरियंस, दैट लॉ यू नीड टू मेंशन हियर। अंडरस्टूड? ओके। सो वो कौन सा है? लेट मी रिप्रेजेंट दैट इन अ डायग्राम। जस्ट अ मिनट। I'll take one conductor और let's say the lines. टाइम लगे सॉल्व करने के लिए, लगने दो, नो इशू। लाइक विल हैव दैट लिटिल बिट टाइम राइट नाउ। अभी है हमारे पास, बाद में नहीं होगा, क्योंकि अभी क्या चल रहा है, अक्टूबर। ओके, तो अब 4 मंथ है, तो आप PYQ सॉल्व कर सकते हो। हाँ। सो लेट्स से दैट इज व्हाट योर कंडक्टर। तो यहाँ पर एक कंडक्टर है, और मैंने क्या किया, इसमें से करंट पास किया। आई एम पासिंग करंट थ्रू इट, एंड इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब ये कंडक्टर ऐसे ही नहीं है, ये हमने प्लेस किया है एक मैग्नेटिक फील्ड में। लेट्स place that in a magnetic field. So first of all, you need to place that in a magnet. Okay, so there is some horseshoe type magnet which having north and south pole, and we know that the magnetic field is always follow that path from the north to south. Okay, just so that is what the direction. हालांकि ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क का ही है, लेकिन हम डिस्कस करेंगे जितना ज्यादा हो सके। ओके, तो उसके जो भी बेसिक पॉइंट्स हो गए, सो लाइक इट विल बी क्लियर टू यू देन। सो दैट इज व्हाट द डायरेक्शन, ये जो भी नॉर्थ टू साउथ है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। आई कैन राइट हियर एज B vector as the magnetic field, and the current is passing through that conductor. Here it is what conductor. No need to draw all the diagram. It is just for your understanding. आप ऐसा कुछ मत करें, क्योंकि ये just 1 मार्क का क्वेश्चन है। You have to just understand the question and note down the answer. Conductor, and here it is your magnet. Okay. So as the current is passing through that conductor, so it's a, let's say, the current carrying conductor, and we have placed that conductor into the magnetic field. Now we know that it will experience some force. It will experience some force. Okay. And to finding out the direction of force, what law we need to use? We need to use a Fleming's left hand rule. Okay. So here answer dash करके मैं लिखता हूँ which law we need to use, that is Fleming's left hand rule. Fleming's left hand rule is used
एंड जस्ट ट्राई टू राइट योर आंसर इन अ कंप्लीट सेंटेंस सो दैट यू विल गेट द गुड मार्क्स और यू विल गेट द फुल मार्क्स। हाँ, फुल प्रूफ आपका आंसर होना चाहिए वहां पर। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज यूज्ड टू डिटरमाइन determine the direction of force, then current and magnetic field. And I can write magnetic field। चलो, इससे तो आपका आधा मार्क कंफर्म हो गया। सो आपने क्या किया था, आधा पार्ट मतलब नाम लिख लिया, तो उसका नाम क्या है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ओके, अब ये इसका स्टेटमेंट क्या है, व्हाट डज इट लाइक, व्हाट डज इट स्टेट्स। सो देन नेक्स्ट पॉइंट, अब पॉइंट करके लिखा तो भी चलेगा। लेट्स से दैट इज योर फर्स्ट पॉइंट, आई एम गिविंग फर्स्ट एंड देन सेकंड। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल स्टेट्स दैट। अब ये क्या बताता है आपको, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है कि ये जो करंट है, ये करंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और इसके ऊपर कुछ तो फोर्स एक्सपीरियंस होगा। ओके, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, तो ये हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं इन 90 डिग्री। सो लेट्स से ये आपका लेफ्ट हैंड रूल है। ओके, तो लेफ्ट हैंड रूल में आपका जो लेफ्ट हैंड है, उसमें थंब का डायरेक्शन जो भी है, डायरेक्शन ऑफ थंब, लेट्स से दैट इज व्हाट द डायरेक्शन ऑफ थंब, सॉरी। So what does it indicate? It indicates direction of thumb indicates the direction of force. Indicates direction of force. So thumb को आप force याद रखो। Then डायरेक्शन ऑफ इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स मतलब जो पॉइंटिंग फिंगर होती है, आप जिससे पॉइंट करते हो दूसरे, लाइक जब भी अगर आपको किसी ने पूछा तो ये काम किसने किया, तो आप दूसरे को पॉइंट करते हो ना, सो दैट पॉइंटिंग फिंगर, इंडेक्स फिंगर। सो अब मैं यहाँ पर आपकी इंडेक्स फिंगर निकालूंगा। लेट्स से दैट इज व्हाट योर इंडेक्स फिंगर। Okay, now what does it indicate? It indicates the direction of F B. That is what the magnetic field. Okay, so it indicates the direction of magnetic field. So your index finger indicates the direction of magnetic field. I can write here magnetic field. Okay, and last one is what the middle finger. So these are perpendicular to each other, mutually perpendicular. The thumb, force and index finger. आपको ऐसा thumb लेफ्ट हैंड रेज करना है, जो थम्स अप कर लो पहले से, थम्स अप के बाद जस्ट ओपन योर इंडेक्स फिंगर एंड नाउ ओपन योर मिडल फिंगर। सो ऐसे आपको तीन फिंगर की एक तीन म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन दिखेगी। सो दैट इज व्हाट योर मिडल फिंगर, आई कैन से। नाउ द मिडल फिंगर indicates what? It indicates the direction of current. Okay, so likewise what you can, how, sorry, how you can remember it, how you can understand it, you just need to remember FBI. Now what is F? You know that, like one of the famous investigation agency of America, FBI, Federal Bureau of Investigation. So from that you can understand, you can mug up or you can remember it. F means force, the force indicates the thumb, then B means magnetic field, and I means current. So FBI. So that is what your, what the Fleming's left hand rule. So Fleming's left hand rule states that direction, now I can write the answer, direction of thumb indicates direction of, direction of the thumb, what does it indicate? It indicates the direction of force, and also then you can write the then direction of index finger indicates, or it shows, you can write it shows also indicates direction of magnetic field. Just a minute, like I'll pause the video because I have one call. Okay, just a minute. Okay, let's continue. And last one, the direction of what? Middle finger. Direction of middle finger. Direction of middle finger indicates direction of current. So that is enough to get the 1 mark for this question. Understood? So first of all, you need to write the name, and next one you need to write the statement of that. Okay, तो पहले तो आपको सीधा यहाँ पर नहीं लिखा है कि आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का स्टेटमेंट लिखो, पहले आप उसका लाइक क्वेश्चन का मीनिंग समझ लो कि उससे आपको कौन सा रूल लिखना है। ओके, तो आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि फोर्स का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का जो भी डायरेक्शन है, वो आपको कौन से रूल से आपको समझ में आएगा। क्लियर? तो ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है।
अगेन अनदर, अगर इसके अलावा, अगर फोर्स के अलावा आपको यहाँ पर मोशन पूछा जाता, ओके, तो सिंपली मोशन, करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड, उसके लिए आपका फ्लेमिंग का राइट हैंड थंब रूल, सॉरी राइट हैंड रूल है, थंब रूल इज डिफरेंट, ओके, द थंब रूल इज डिफरेंट, राइट हैंड थंब रूल है, सॉरी लेफ्ट हैंड थंब रूल इज डिफरेंट, ओके, ठीक है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का, और क्वेश्चन पेपर का, उसका ए और उसका फर्स्ट, ओके। चलो, सो विल टेक द नेक्स्ट टिल, तो आप क्या करो, जस्ट पॉज इट, देन टेक अ स्क्रीनशॉट, ओके, एंड बिकॉज आई एम गोइंग टू क्लियर इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 ए का सेकंड, ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन है, ओके, इट इज अगेन सिंपल है, तो पहले आपको अच्छे से रीड करना है, फिर अंडरस्टैंड करके रिप्रेजेंट करना है अच्छे से, ओके। तो देखो क्या है इसमें, एन अल्फा पार्टिकल व्हाइल पासिंग थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड गेट्स प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स अ नॉर्थ। सो पहले आपको अल्फा पार्टिकल का पता होना चाहिए, क्या होता है अल्फा पार्टिकल, लेट मी शो यू। अल्फा पार्टिकल, अब ये अल्फा पार्टिकल होता है ना, ये किसका पार्टिकल पार्टिकल होता है, हेलियम का, ये हेलियम का पार्टिकल होता है, ओके, हेलियम का एटम कह सकते हो आप, सो ये, और ये एटम हमेशा पॉजिटिव, ये कहा जाता है He2+ कहा जाता है, ओके। तो अल्फा पार्टिकल जो होता है वो आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आपको ये याद होना चाहिए, ये आपको मालूम होना चाहिए, सो अल्फा पार्टिकल इज व्हाट, इट इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ओके, तो ये आपका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। देन अब इसमें क्या दिया है, इट इज लाइक व्हाइल पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड इट गेट्स प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स द नॉर्थ। अब ये किसी मैग्नेटिक फील्ड से जा रहा है, तो उसका प्रोजेक्शन कहाँ पर है, नॉर्थ डायरेक्शन में, तो लेट मी शो यू द डायरेक्शन, ये नॉर्थ, और इस डायरेक्शन में कौन जा रहा है, अल्फा पार्टिकल, ओके, और आई कैन राइट द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, सो अल्फा पार्टिकल ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। नाउ इन विच डायरेक्शन विल एन इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्ट व्हेन इट पासेस थ्रू द सेम मैग्नेटिक फील्ड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अब देखो अल्फा पार्टिकल अगर नॉर्थ में जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है उसके अपोजिट में ही आएगा ना, ओके। हमेशा याद रखो, करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है दैट इज व्हाट द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, रिमेंबर, करंट की डायरेक्शन ये है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की है, एंड उसके अपोजिट जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फ्लोज अपोजिट टू द करंट, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फ्लोज अपोजिट टू द अल्फा पार्टिकल, ओके। सो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कहाँ पर होगी, तो ये होगी नॉर्थ पर, सॉरी नॉर्थ नहीं साउथ, नॉर्थ पर अल्फा है ना, so इलेक्ट्रॉन विल फ्लो, दैट इज व्हाट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ओके। तो सिंपल है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, इसमें आप सिर्फ को आपको सिर्फ अल्फा पार्टिकल क्या है दैट यू नीड टू नो, ओके, एंड फ्रॉम दैट अगेन सेकंड पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि अल्फा पार्टिकल की डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन की मतलब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन क्या होती है, ठीक है, करंट की डायरेक्शन क्या होती है उसके अपोजिट इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है, तो मैं यहाँ पर आपका आंसर लिखूंगा, या जो भी राइट साइड में है वो एक्सप्लेनेशन, सॉरी लेफ्ट साइड में वो एक्सप्लेनेशन है, राइट साइड में जो भी होगा वो आंसर, मैं आपका आंसर ऐसे करके लिखूंगा, कैसे लिखना है ये भी लिख, ओके। सो इन विच डायरेक्शन, सो यू कैन राइट इन द साउथ डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन विल प्रोजेक्ट, और इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ एज, ऐसे भी बोल सकते हो, इन द साउथ डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन विल प्रोजेक्ट व्हेन इट पासेस थ्रू मैग्नेटिक फील्ड, बट ये कब, इफ अल्फा पार्टिकल, इफ अल्फा पार्टिकल गेट्स प्रोजेक्टेड, ये देखो ये हमारा लाइक ये हमारा एक कंप्लीट सीरीज चलने वाला है पीवाईक्यू का, तो इसका प्रैक्टिस करो, अभी से शुरुआत करो, अभी 4 मंथ है, तो 4 मंथ से सब पीवाईक्यू आपके हो जाएंगे, आपको क्वेश्चन की डेप्थ समझ में आएगी, लाइक यू कैन अंडरस्टैंड द मार्किंग स्कीम, यू कैन अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, देन यू कैन अंडरस्टैंड हाउ यू कैन एबल टू सॉल्व इट, हाउ यू कैन मैनेज दैट टाइम, ओके। तो आपको टाइम भी मैनेज करना है ना, यू नीड टू अटेंड कंप्लीट पेपर इन विद इन दैट 3 आवर्स और समथिंग, जो भी है कुछ आपका टाइम, ओके। तो ये पीवाईक्यू अभी से सॉल्व करना शुरू कर लो, ओके। दोज हु आर नीडी जस्ट शेयर लाइक दैट टू द नीडी वन, तो ये आप शेयर भी कर सकते हो, अल्फा पार्टिकल गेट्स प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, तो ऐसे आप सिंपल आपने लिखा तो यू विल गेट द 1 मार्क, ओके। चलो, सो अगेन जस्ट पॉज इट, और मैं आपको ये भी कहूंगा कि क्वेश्चन के साथ लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, उसका मार्किंग स्कीम वहां पर दिया है, ओके, वो लिख लो, देन अगर चाहिए तो आपको वो जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, एंड अलॉन्ग विद दैट यू कैन राइट द आंसर ऑल्सो, ओके। चलो ठीक है।
बट आपको इसके लिए हार्डवर्क करना पड़ेगा। नो वन विल गेट द गुड मार्क विदाउट एनी हार्डवर्क। मतलब आपको अगर कोई कहेगा कि नहीं मैंने तो सिर्फ 5 मिनट पढ़ाई की थी और लाइक मैंने तो 100 आउट ऑफ 100 मुझे मार्क्स मिले, नो। तो ये 5 मिनट सिर्फ आपको दिखाएगा, करेगा उसके 5 दिन पहले ही। ओके। तो जस्ट यू हैव टू बी अंडरस्टैंड दैट। आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, आपको क्या करना चाहिए। हाँ। तो किसी के बहकावे में मत आओ, आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखो। ओके, नेक्स्ट विल टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 बी। इट इज अगेन वेरी सिंपल। तो यहाँ पर कहा है कि व्हाट इज सोलेनॉइड। तो पहले सोलेनॉइड हम यहाँ पर समझते हैं कि क्या है। अब देखो सोलेनॉइड क्या है, एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इट्स लाइक वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड व्हेन वी पास करंट थ्रू इट, ओके, इट कैन जनरेट द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। बट ये स्पेशल टाइप का और स्पेसिफिक टाइप का है, क्यों? क्योंकि ये कॉइल्ड होता है। ओके, तो ये क्या होता है, कॉइल्ड। ऐसी कॉइल्ड होती है, ये कॉइल्ड वायर है, कंडक्टर है। ओके। हाँ। और इसके बीच में ना एक सॉफ्ट आयन कोर और एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रखा होता है। लेट मी। तो ऐसे कि एक फेरोमैग्नेटिक मेटल और सॉफ्ट आयन कोर भी बोल सकते हैं, एक आयन कोर इसमें इसके बीच में रखा होता है। ओके। तो जैसे ही मैं इसमें से करंट पास कर दूं, इस कॉइल्ड वायर से, कंडक्टर से, तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू द, आपको ओरस्टेड का प्रिंसिपल और ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट भी पता होगा कि मैंने अगर कंडक्टर में से करंट पास किया तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। बट इस सोलेनॉइड कॉइल में क्या होता है कि एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, इट इज सेम लाइक बार मैग्नेट। सो ये बार मैग्नेट की तरह मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देता है। सो इट्स लाइक दैट। काम करता हूँ इसका ना, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। इसमें कलर है क्या? हाँ है, रेड कलर का कर देता हूँ। आप समझ रहे हो ना, एक तो थोड़ा सा यहाँ पर ड्रॉ करना डिफिकल्ट है। यस, लाइक वाइज। ओके। अब इसकी डायरेक्शन देखो, जिससे करंट अंदर जाएगा ना, उससे मैग्नेटिक फील्ड भी आपकी क्या होगी, अंदर जाएगी। मतलब ये इसकी डायरेक्शन है और ये इसका। हाँ। तो ये आपका पोल होगा साउथ पोल और ये होगा नॉर्थ पोल। जिससे मैग्नेटिक करंट निकलेगा वो, इससे मैग्नेटिक फील्ड भी निकलेगी, और हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से बाहर निकलती है। ओके। ठीक है, सिंपली यही कंसिडर कर लो आप। इसके बीच में भी होगा और बीच में ना पैरेलल लाइंस होगी इसमें। बीच में जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, यू विल गेट द पैरेलल लाइंस। ओके, समझ में आया? तो ये है आपका सोलेनॉइड। तो जैसे ही मैंने करंट पास किया, ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देगा, और ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है उसमें डिस्प्लेसमेंट दिखेगी आपको, वो उसमें कुछ तो मूवमेंट दिखेगी। ओके, क्लियर? उल्टा भी हो सकता है अगर मैंने करंट पास नहीं किया है। और हाँ, बैक करंट भी होता है। चलो ये हम बाद में पढ़ेंगे, पहले तो यहाँ पर सिंपल 1 मार्क का क्वेश्चन है ना। तो ये इतना एक्सप्लेनेशन काफी है। हम्म। तो समझ में आपको सोलेनॉइड क्या है, एक लाइक इट्स अ इलेक्ट्रोमैग्नेट कॉइल्ड, आई कैन से द कॉइल्ड वायरिंग इज देयर व्हिच इज कॉइल्ड ओवर वन सॉफ्ट आयरन core, and when we pass electric current through it, it can generate the magnetic field, and the plunger gets like some movement, it possesses some movement. Okay, so now let us write the answer. A solenoid is a, you know, is one type of electromagnet in which a conductor wire is coiled over soft iron core, or I can write soft iron core, I can write ferromagnetic substance or core over ferromagnetic cylindrical core. Okay. Now if current passes
through conductor, through coiled conductor, I can say, magnetic field get generated as like, ये आपने ये पॉइंट करके भी लिख सकते हो। ओके, तो जैसे आपने इसको पहला पॉइंट कर दिया, फिर ये इफ करंट का सेकंड पॉइंट नीचे लिखा तो भी चलेगा। द मैग्नेटिक फील्ड गेट्स जनरेटेड एज लाइक बार मैग्नेट एंड एंड आयन कोर will show some movement. Okay, so that's how you can write the answer for this question. हाँ, so सिंपल है, पहले समझ लो सोलेनॉइड क्या है। आप लाइक आपके टेक्स्ट बुक से भी पढ़ सकते हो। अगर इसमें कुछ डिफिकल्टी आपको लग रही है, लाइक ये समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट में लिख लो आप। ओके, बट लाइकवाइज यू कैन राइट योर आंसर। चलो ये भी आप एक काम कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिखो, पहले आंसर पॉज करके लिखो, क्योंकि ये वीडियो कहीं पर नहीं जाने वाला। यू विल गेट ऑल दोज क्वेश्चन एंड आंसर ऑन ऑन दिस चैनल। ओके, चलो नेक्स्ट, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये क्वेश्चन बी का सेकंड है, सिक्स क्वेश्चन बी का सेकंड। ये बहुत दो दो मार्क के क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ सोलेनॉइड थ्रू विच स्टेडी करंट फ्लोज। अभी हमने दिखाया था। ओके, मैं थोड़ा सा और अच्छे से रिप्रेजेंट करूंगा अब उसे। लेट्स से ये आपका वायर है, जस्ट अ मिनट। बहुत ही गंदा आ गया ये। रुको, मैं पॉज करके निकालता हूँ। ओके, सो दॅट इज वॉट युअर सोलेनॉइड। तर द पॅटर्न ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड लाईन इफ द मॅग्नेटिक फील्ड, हा तर अशा प्रकारचा पॅटर्न असेल एज लाईक अ बार मॅग्नेट. सो ज्याचं हे बघा इकडं, सॉरी, सो यू कॅन से like if the current is passing through that coil, so at what point it is entering, so at that point whatever the magnetic field is there, so that is again entering in the soft iron core. मतलब क्या कि जिसमें से करंट, जिस लेट से इस एंड पर करंट पास हो रहा है ना, अंदर जा रहा है उस सर्किट में, तो उसमें ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जाएगी। तो ये आपका साउथ पोल है। तो एट द सेम टाइम नॉर्थ पोल होता है आपको अपोजिट डायरेक्शन में होता है उसके, और उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेगी। सो इसमें से करंट भी बाहर निकलेगा। ऐसे सिंपली आप याद रख सकते हो। ओके, ठीक। सो दैट्स हाउ यू कैन गेट द 1 मार्क फॉर दिस क्वेश्चन इफ यू ड्रॉ द फिगर लाइक दिस। ओके, और इसमें अगर आपको मेंशन करना है तो मेंशन भी कर सकते हो, दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. That is what a soft iron core, or I can say iron core. That is what current. Hmm? And that is what a coiled conductor. ओके, चलो ठीक है। हम्म, तर हे सुद्धा व्यवस्थित ड्रॉ करून घ्या. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. नाउ दीज आर द लाइक 3 मार्क्स क्वेश्चन. तो ये सब क्वेश्चन है ना, ये 3 मार्क के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर A11 A एंड 11 B दोनों को मिला के 3 मार्क है। तो इसके लिए आपको है 1.5 मार्क्स. ओके, सो लेट्स सी दैट. Three resistors R1, R2, and R3 are connected in a and combination parallel and the combination that is connected to a battery, an ammeter, voltmeter, and a key. Draw a suitable diagram to show the arrangement for the circuit component along with the direction of current flowing. तो R1 and R2 and R3 are connected in parallel and the combination. चलो, तो ये पैरेलल का कनेक्शन है और सब ये सब कॉम्बिनेशन ये बैटरी को कनेक्टेड है। ओके, तो मैं एक काम कर देता हूँ यहाँ पर आपको। चलो कोई बात नहीं, निकालते हैं। पहले तो हम बैटरी का कनेक्शन निकालते हैं। तो ये फिर यहाँ पर लगाएंगे हम की, फिर
यहाँ पर लगाएंगे हम बैटरी। ये क्या हो गया? एक काम करता हूँ, पॉज करके ही कर देता हूँ, सो टाइम ना जाए। ओके, सो दैट इज व्हाट द पैरेलल कनेक्शन फॉर R1 R2 एंड R3। सो ये आपका शायद लेट से R1 है, R2 है, ये आपका R3 है, ये आपका 1 बाय 1 पैरेलल कनेक्शन है। अब मैंने अगर ये आपकी की है, मैंने ऑन की मतलब स्विच ऑन किया, लेट मी राइट की, दैट इज व्हाट योर बैटरी। बैटरी का ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा। तो ये है करंट की डायरेक्शन, दैट इज व्हाट योर करंट। सो ये करंट यहाँ पर डिवाइड होगा हर एक में। ओके, तो इसे मैं कहूँगा I1 या I2 या I3, ये फिर से कंबाइन होगा I करके। तो ये हमारा है एमीटर, ये हमारा है अक्रॉस वोल्ट मीटर। याद रखना कि वोल्ट मीटर हमेशा अक्रॉस ही रखना है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस। ओके, टू एंड पर उसका साइन पॉजिटिव नेगेटिव जो लाइक यहाँ पर रेजिस्टेंस होगा ना वो, देन एमीटर भी इनलाइन रखना है, मतलब आपको सीरीज में कनेक्ट करना है। ओके, तो ये आपकी है बैटरी। So that is what the answer for this question. You will get the 1.5 mark if you draw the image like this. Okay. सब मेंशन किया, रजिस्टर यहाँ पर लिखा तो भी चलेगा। डायरेक्शन ऑफ द करंट इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है। नाउ नेक्स्ट 11 का, 11 के कितने हैं देखते हैं, 11 ही कंप्लीट करते हैं। हाँ चलो 11 तक आज करेंगे। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क। तो इसका यहाँ पर कैलकुलेशन करना है, वो भी बहुत सिंपल है। यहाँ पर देखो कितने रेजिस्टेंस है, R1 R2 R3 R4। इसमें R2 एंड R3 दीज आर इन अ पैरेलल कनेक्शन, ये दो पैरेलल है। तो पैरेलल का इक्विवेलेंट पता है आपको, 1/RP इज इक्वल टू लेट से 1 जो इसमें R2 है प्लस 1/R3। ओके, तो ये पैरेलल का इक्विवेलेंट है। पहले पैरेलल का इक्विवेलेंट निकाल के इनका निकालेंगे इक्विवेलेंट, फिर ये तीनों R1 ये पैरेलल का इक्विवेलेंट एंड R4 ये तीनों होंगे रजिस्टर सॉरी सीरीज में। ठीक है, तो सीरीज का सिंपल एडिशन कर सकते हैं। तो सिंपल है यहाँ पर, लेट मी राइट हियर, हियर R2 एंड R3 are in, let us say, parallel connection. Okay, so let's find out। उसका इक्विवेलेंट निकालेंगे, RP is equal to 1/R2 plus 1/R3। So put the values, it will be 10 plus 1/10, so it will be 2/10, it will be 5, sorry, तो ये 1/5 होगा, और ये RP, तो आपका RP होगा 5, so RP will be 5 ओम। तो इन दोनों का मिला के है 5 ओम। ओके, तो अब ये R1 या RP यानी R4 ये तीनों है, तीनों किसमें है, इन द सीरीज कनेक्शन। सो नाउ R1 देन RP एंड R4। RP क्या है, R2 एंड R3 का इक्विवेलेंट है, उसका कॉमन। ओके, इन अ सीरीज कनेक्शन। हाँ, तो अगर ये सीरीज में है तो सीरीज का सिंपल होता है RS, लेट से मतलब इन तीनों का इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3। एडिशन कर लो, 5 + 5 + 5, so it will be 15 ओम। ओके, सो पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट कितना है, सो देयरफॉर कंप्लीट में लिखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन अ सर्किट that will be 15 ohm। Done। Okay, so that's how it is, very simple। So we'll stop here as maybe video it is extended to 40 minutes or something। Okay, so we'll take next question in the next session or the let's say the next class। Okay, तो ये क्लास 1 कह लीजिए। 2-3 क्वेश्चन होंगे तो वो आप क्लासरूम में, तो एक क्वेश्चन पेपर के लिए 2 क्लास करेंगे। ठीक है, लेकिन आपको पहले से बेसिक समझ के आना है, बेसिक पूरा करना है, देन यू नीड टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय कैसे रीड करना है आपको, कैसे एनालाइज करना है वो, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है। हाँ, आंसर तो रट भी आ सकते हो, वो भी कर सकते हो, लेकिन हर एक का तो आंसर हम नहीं रट सकते। तो आपको पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये सीरीज शुरू की है। तो आई होप यू विल सपोर्ट। ओके, आपका प्यार मिलेगा तो शेयर कर दो। ठीक है, अगर पसंद आया तो लाइक भी कर दो, और कुछ आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए मेरे साइड से, जस्ट पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, सो आई कैन टेक इट पॉजिटिवली, नो वरीज। तो मैं आपको वो कमेंट जो भी है सजेशन वो सुन लूंगा, उसके अकॉर्डिंग मैं शायद आप नेक्स्ट बार और प्रिपेयर करके आपको दूंगा। ठीक है, चलो, so we'll wind up the session here। Bye bye all, take care।